हेलो दोस्त, ये पे कमीशन न्यूज गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को याद दिलाया जा रहा है कि 1/1/2026 से लागू होना है और 2025 आ चुका है। अभी मात्र 12 मंथ बचे हुए हैं, अभी तक पे कमीशन क्यों नहीं गठन किया गया, एम्प्लॉय की डिमांड है। तो पहले कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार डिमांड नहीं गया है, लेकिन गया है ऑफिशियल। दोनों लेटर मैं यूनियन का दिखा रहा हूँ, पहले वाला भी और अभी वाला भी, कि क्या गया है। पहले वाला में थोड़ा सा अपने वीडियो बनाया था, वर्ड रेलवे के एक्सेप्टेबल जैसा नहीं था, उसमें बहुत सारा लिखा होता महंगाई इतना है, वो है वो है। लेकिन इस बार का एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा नोटिस रेलवे को भेजा गया है। रेलवे को नहीं कह सकते हैं, सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया है, जिसमें नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइड की तरफ से भेजा गया है। शिव गोपाल मिश्रा जी सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा। डेट है 3 दिसंबर। कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ नेशनल काउंसिल, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राष्ट्रपति भवन। इसमें बोला गया इमीडिएट कंस्ट्रक्शन ऑफ पे कमीशन फॉर रिवाइजिंग द पे अलाउंस पेंशन एंड अदर बेनिफिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसका पुराना रेफरेंस ये है जो 3/6/2024 को गया था, यानी पूरे एक ईयर बाद फिर से नोटिस भेजा गया है, लगभग 3/1/2025 को। तो इसमें क्या लिखा गया है, पहले नोटिस देख लीजिएगा। पहले वाला में बहुत सारा चीज़, ये जो नोटिस पहले वाला जो भेजा गया था वो 3 जून वाला ये है, जिसमें लिखा गया था इमीडिएट कंस्ट्रक्शन वाला, सेम नाम था, लेकिन इसमें वर्डिंग बहुत सारा अलग अलग था, बहुत सारी चीज़ें था, डीए से भी रिलेटेड था, रेलवे कितना कमा रहा है, टैक्स खूब आ रही है, बहुत सारी चीज़ें थी। टैक्स कलेक्शन हो रहा है 12 लाख इतना हो रहा है डायरेक्ट टैक्स से भी, लेकिन एम्प्लॉय को कुछ नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह करके बना के भेजा गया था। लेकिन इस वाले नोटिस में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इस वाला नोटिस में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 7 पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन जब किया गया था 2016 में, उसके बाद 1/1/2016 यहाँ लिखा हुआ है, जो उसका इफेक्टिव डेट था, उससे अभी आगे वाले होने वाले में आपकी पे का मिनिमम पे ले वाले से अभी 1 साल मात्र बचे हुए हैं। 10 साल बाद रिवीजन होता है, तो 1 साल बचा हुआ है। तो इसमें गवर्नमेंट इसको रिवाइज करके एक आगे की करके जितना इनकी बनती है, जितना फैक्टर बनता है, फिटमेंट फैक्टर शुड बी 3.68 टू बी एग्रीड, एंड 7C में 2.57 था, और इस बार 3.68 की बात, फिटमेंट फैक्टर की बात किया जा रहा है। अगर इतना आ गया तब तो बल्ले बल्ले है, जो आपके करके सबको दिया जाए। फिर उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला था, पहले का रेफरेंस भी दिया हुआ है, कि जिसमें बोला गया था दी गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटिव कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर लेटर रूम जेटली जी, देन फाइनेंस मिनिस्ट्री श्री सुरेश प्रभु जी, मिनिस्टर ऑफ एडिशनल गवर्नमेंट एग्री टू डिमांड टू स्टाफ साइड would be further discussed depth to reach amicable settlement based on the assurance of the ministry on infinity। उसी के बाद अब लिखा गया है कि फिर वो वाला कहानी, ये वाला पिछले वाला में से उठा के कि कुछ पॉइंट दिया गया है, और करीब करीब डीए वाला 50% से ऊपर हो गया है, जो 1/1/24 से हुआ है, 1 साल हो गए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कहानी लिख के इसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट से कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट टूडेज रिक्वायरमेंट टू लाइफ ऑफ आल्सो अट्रैक्ट qualified and talented candidate to government service had been now come is a immediate construction so 8 pay commission and revise the pay scale allowance of pension of other benefits of central government employee of mutual decision of settlement। Therefore the staff side demand of government of India immediate constitute सेंट्रल कमीशन। यानी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई न्यूज नहीं है, और इसमें बोला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी गठन कीजिए। 16 के बाद 26 आने में मात्र 12 महीने बचा हुआ है। रेलवे का बहुत सारा टैक्स बढ़ गया, बहुत सारा हो गया, बहुत सारी चीज़ें, बेसिक पे में 10% बढ़ गया, आपका डीए अभी वर्तमान में 50 से बढ़ के 53 हो गया है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा जोड़ने के बाद फिर अभी जनवरी में लगना है डीए, उसका कैलकुलेशन होगा तो क्या होगा। इसलिए गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी 8 पे कमीशन करना चाहिए, जिससे अच्छे लोग रेलवे में आए, यूथ आए, टैलेंटेड लोग आए और रेलवे को सेवा दें। तो अब भी डिमांड है। अब देखिए 3.68 का फिटमेंट फैक्टर अगर मिल जाता है तो समझिएगा कि एक अच्छी है। 2.57 पिछला बार था, अगर 2 फैक्टर भी मिल जाए तब भी कुछ लोग
सोचेंगे कुछ तो मिला है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है और अभी नहीं लिया है, जो एक गलत संदेश जाता है। और कई लोग तो कहते थे कि इस बार 26 में पे कमीशन होगा ही नहीं, वही चलते रहेगा, अब नहीं होगा, लेकिन वो गलत है, होना चाहिए। थैंक यू।